वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ में हूं सांची त्यागी। तीसरी लहर की आहट अब सुनाई देने लगी है और इस बीच सभी लोग तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी लहर से बहुत कुछ सीखने को मिला और इस बीच ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि किस तरीके से सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपनी भूमिका को निभा रहे थे। ऐसे समय में विधायक भी अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल कर अपनी भूमिका निभा रहे थे। और इस बीच आज हम बात करेंगे बलरामपुर की। बलरामपुर से विधायक पलटू राम आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया। पलटू राम जी, सबसे पहले अगर बलरामपुर का जिक्र करते हैं तो वहां पर किस तरीके का काम पिछले 2-2.5 महीने में हुआ, जब आंकड़े पीक पर थे, लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, तो किस तरीके से काम किया? निश्चित तौर पर बहुत भयावह स्थिति जो पूरे देश में थी जी, उससे हमारा बलरामपुर भी अछूता नहीं रहा। लेकिन हमारी सरकार की संवेदनशीलता और हमारे समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने मिल करके कोरोना को बहुत मात देने का काम किया और जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे आज के डेट में एक्टिव केस मात्र 23 है, 23 जी। और जो प्रारंभ में कुछ केस थे हमारे 7474, जिसमें कुल मृत्यु 138 हुई है। और हम लोगों ने मिलकर के अपने समाज सेवी जितने संगठन थे उन लोगों के द्वारा मिलकर के हम लोगों ने बहुत सी सुविधाओं को देने का काम किया। हमारे जनपद के चारों विधायकों ने मिलकर के ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी विधायक निधि से 25-25 लाख रुपए दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से 25 कंसंट्रेटर खरीदने के लिए जिला अधिकारी महोदया को मैंने 15 लाख रुपए अलग से दिया जी। जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल थे वहां कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया गया और जो संयुक्त चिकित्सालय हमारा जनपद का जो मुख्यालय का हॉस्पिटल है, जहां हमारा लेवल 1 का हॉस्पिटल है, वहां हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगवा करके और मरीजों को सुविधा देने का काम किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से जिले हैं, ऐसी बहुत सी विधानसभाएं हैं जो अब कोरोना से मुक्त हो चुकी हैं। अगर बलरामपुर का जिक्र करें तो और कितना वक्त लगेगा बलरामपुर के लिए कोरोना मुक्त होने के लिए? क्या तैयारियां हैं आपकी उस लिहाज से? मैडम, हमारी तैयारियां बहुत हैं। चूंकि बलरामपुर हमारा एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो अन्य जनपदों से तुलना बलरामपुर का अगर हम करें तो बलरामपुर में बहुत बेहतर काम हुआ है। क्योंकि जो डेवलप्ड सिटी हैं उनसे जो है अगर हमारी तुलना की जाए तो हम तो उत्तर प्रदेश के उन 8 जनपदों में आते हैं जो नीति आयोग ने सर्वे करके हमको पिछले जनपद में घोषित किया है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने मेहनत करके अपने चिकित्सा कर्मियों के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, आम जनता का भी सहयोग मिला, हमारे मीडिया कर्मियों का भी सहयोग मिला कि लोगों में दहशत नहीं फैलने पाई और सब लोगों ने मिल करके इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है और निश्चित तौर पर इस पर हम विजय प्राप्त किए हैं और विजय प्राप्त करेंगे भी। और जो तीसरे लहर की अभी जो बात हो रही है उसकी तैयारी हम लोग पूरी तरह से कर चुके हैं। ईश्वर न करे कि तीसरी लहर आवे, अगर आवे भी तो उससे हमारे जनपद को निजात मिले। अच्छा, गांव देहात की जैसी अगर जिक्र करते हैं, आपने भी उसका जिक्र अभी किया कि यहाँ पर साधन संसाधनों की बहुत कमी थी और उन चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर भी लगातार उभर कर सामने आया बलरामपुर। अगर हम बलरामपुर का जिक्र करते हैं तो आपने लोगों से किस तरीके से संवाद किया? लोग जागरूक नहीं थे शुरुआती दौर में, वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रम था, टीका लोग आसानी से नहीं लगवा रहे थे, जिसके लिए बहुत जतन सरकार को करना पड़ा। आपने भी अपने स्तर पर इस बात को लेकर जतन किया होगा, लोगों को समझाया बुझाया जाए। मैडम, ये बात सत्य है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टी के लोगों ने आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का जो मन बनाया था, उसको आम जनता ने ही उनके मंसूबे को नाकाम किया। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने सभी जितने हमारे ग्राम प्रधान थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्यगण थे, उन लोगों की हम लोगों ने एक बैठक बुलाया। उस बैठक में हम लोगों ने उनको अपने चिकित्सा कर्मियों के साथ उनको सम्मानित करने का काम किया और वहीं हम लोगों ने वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य है, पहले वो शुरुआत करें। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका हम लोगों ने पहले वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद गांव में जाकर के कैंप लगा करके हम लोग आज भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, जहां जहां वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है वहां हम लोग जाते हैं, आम जनता से पूछते हैं और उनको ये बताने का काम करते हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो वैक्सीनेशन का टीका लोगों के लिए, जीवन को बचाने के लिए जो
हम लोगों को जो उपलब्ध कराया है ये निःशुल्क है। इसका कोई प्रभाव नहीं है शरीर पर, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि जिससे लोगों के अंदर एक भय था कि टीका लगवाने के बाद हम किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। जो विपक्षी पार्टी के लोग आम जनता के अंदर भ्रम पैदा करने का काम करते अच्छा, थे। यूपी मॉडल को बाकी राज्य अपना रहे हैं। ऐसे समय में जब हम क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, बलरामपुर का ही अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर ये देखा गया कि लोगों के अंदर भ्रम था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने संवाद स्थापित किया, अलग अलग जगह कैंप लगाए। इसके साथ साथ अगर तीसरी लहर का जिक्र करते हैं तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने और उनसे जुड़े तमाम अधिकारियों ने, खासतौर पर यूपी मॉडल का अगर जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है अगर तीसरी लहर से लड़ना है। ऐसे में आज की तारीख में बलरामपुर में कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? क्या अभी भी परेशानी आ रही है लोगों को वैक्सीनेट करने में? नहीं, वैक्सीनेट करने में तैयारियां नहीं आ रही है, क्योंकि टोटल जो टोटल संख्या आप बता रही है, ये संख्या अभी फिलहाल हमारे पास डिटेल नहीं है कि कितना है। अभी कल हम लोगों ने जो है अभी शुरुआत किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शुरुआत किया है 27 जून को, जो 0 से लेकर के 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को जो गांव में हमारी निगरानी समिति है, जो निगरानी समिति हमारी आशा जो कार्यकर्त्री है, स्वास्थ्य कार्यकर्त्री है, आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्त्री है, वो ऐसे बच्चों को चिन्हित कर रही है 0 से 12 वर्ष के बच्चों को जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है। तो कल हम लोगों ने अभी जो है लॉन्च किया है, एक जो है किट तैयार की गई है जिसमें उनके उपचार की दवा वहां उपलब्ध रहेगी। वो हमारी कार्यकर्त्री वहां जाकर के और आशा हमारी स्वास्थ्य की जो कर्मी है वो जाकर के उन बच्चों को पहले से ही उपचार कराने का काम कर रही हैं। ये तैयारी हमारी तीसरी लहर को समाप्त करने की है जी। अच्छा, और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें कि प्रशासन से आपकी तालमेल कैसे रही, क्योंकि आप विधायक हैं, तो ऐसे समय में जनता आपके पास आ रही है, आपसे सीधे बात कर रहे हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें इस परेशानी से निजात चाहिए, तो ऐसे समय में आपने प्रशासन से कैसे संवाद स्थापित किया? आपने एक पुल की भूमिका को अदा किया होगा आम जनता और प्रशासन के बीच? जी, ये निश्चित तौर पर ये सही है। एक मानव स्वभाव होता है मैडम कि अगर किसी के घर का कोई परिवार अगर बीमार होता है और ईश्वर ना करे अगर मान लीजिए किसी का परिवार किसी से जुदा होता है, तो उसके अंदर एक पीड़ा होती है। वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर या चिकित्सक के ऊपर या अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर उनका स्वाभाविक जो गुस्सा होता है उतरने का काम होता है। लेकिन हम लोगों ने उनको समझाने का काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया, और जिसके कारण हमारे बलरामपुर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि कोई परिजन जो है किसी चीज से हताश होकर के किसी स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सक के खिलाफ या सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आंदोलन या कोई किसी प्रकार का कोई आक्रोश करें। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि ये महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, और जिस तरह से पूरे विश्व में जो डेवलप कंट्री थे वो नहीं कंट्रोल कर पाए। अब ये कहिए कि हमारे मोदी जी और योगी जी का एक सफल रणनीति थी, एक उनका सफल जो है संवेदनशीलता थी कि आज कोरोना धीरे धीरे खत्म होता और फिर यूपी मॉडल की तारीफ तो पूरा विश्व कर रहा है और इसे बाकी राज्य भी अपना रहे हैं। तीसरी लहर को देखते हुए किस तरीके की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पिछले दिनों ये कहा गया कि क्योंकि बच्चों पर इसका खास असर होगा तीसरी लहर का, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों तक दवाइयां पहुंचानी इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए किट बनाई गई है, व्यवस्था की गई है, तो आपने उसको सुचारू ढंग से उसको चलाया जाए, क्या भूमिका अदा की इस क्षेत्र में? नहीं, हम लोगों ने जो हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, हमारी जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्त्रियां हैं, वो हम लोग लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता बूथ स्तर के उनके बीच में एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं कि वो उनका सहयोग कर रहे हैं कि गांव में हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी प्रकार के भ्रम में ना हो और लोग दवा जो है ये स्वेच्छा से दवा खाएं। अच्छा, बहुत कम समय में कोविड सेंटर्स बनाए गए, तो ऐसे में आम लोगों के लिए परेशानी ये थी कि उनको दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा था या फिर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा था जहाँ बेहतर सुविधा मिल सके। ऐसे में क्या बलरामपुर उससे निकल पाया? तीसरी लहर के लिए इंतजाम क्या पर्याप्त हैं? खासतौर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, सीएचसी पीएचसी को मजबूत किया गया, कोविड सेंटर्स में पर्याप्त इंतजाम है अब तीसरी लहर के लिए? मैडम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे
हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चारों विधायक एक ही पार्टी के हैं जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के और लोग जो है और जो अन्य समाज सेवी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, हम लोगों ने स्वयं एक हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्र का पीएचसी और सीएचसी है उसको गोद लेने का काम किया है और वहां जाकर के हम लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय लोगों के साथ उस हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण कर लिया है और उस निरीक्षण के बाद जो वहां बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी वो सुविधा हम लोगों ने पहले से उपलब्ध करा दिया है कि अगर तीसरी लहर आती है तो तुरंत उस पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, जब आप निरीक्षण करने गए थे अस्पताल में तो आपको क्या क्या कमियां नजर आई जिनको लेकर आपने निर्देश जरूर दिए होंगे और उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया होगा आपकी तरफ से, तो क्या कमियां दिखी आपको? पहले तो हम लोग गए हॉस्पिटल में, पहले हम लोगों ने उनको निर्देश दिया कि हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था सबसे पहली प्राथमिकता थी जी। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में जरूरी चिकित्सा उपकरण जो उनके पास नहीं थे उस उपकरण की सूची बनवाया गया कि वो जरूरी उपकरण जो है उनको तत्काल जो है हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है और जो वहां का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को संबंधित चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एक बैठक करके वो जरूरी उपकरण हम लोगों ने वहां उपलब्ध कराने का काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बल्टू राम जी, आपने समय निकाला, हमें वक्त दिया। तो ये थे विधायक बलरामपुर से हमारे साथ बल्टू राम जी जो बता रहे थे कि बलरामपुर की पहले की व्यवस्थाएं क्या थी, किस तरीके से काम किया गया और आगे तीसरी लहर को देखते हुए क्या तैयारियां हैं। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।